हेलो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने लास्ट 3 वीडियोस डाले हैं प्रिज्म पर, वो आपने जरूर देखे होंगे और उनका नोट्स मेकिंग किया होगा। मैंने पहले प्रिज्म पे टॉपिक पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रिज्म रे ऑप्टिक का एक पार्ट है जिससे आप पूरा कवर कर सकते हैं रे ऑप्टिक का एक चैप्टर। जिसमें प्रिज्म में मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था पहले वीडियो में, आई टोल्ड यू दैट प्रिज्म में डेविएट होती है रे when the light is incident light extended and emergent light extended backward, there was an angle formed called deviation. फिर मैंने आपको कहा कि हम अगर डेविएशन निकाल सकते हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो हमने निकाला था वो था साइन a प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। ये हमारे लास्ट वीडियो का रिकैपिंग है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म क्या होता है। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म में हमने क्या निकाला था, ये हमारा लास्ट का वीडियो था जिसमें हमने निकाला था कि डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी हमने फाइंड आउट किया था कि जो डेविएशन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉज ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से जाती है तो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है एंड दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का बेसिक हमको एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो कॉची ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ओके, जहां ए और बी आपके कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट। उसके बाद हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लैम्डा वेवलेंथ जो रेड लाइट की होती है वो वायलेट लाइट से ज्यादा होती है। तो अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली कम हो जाएगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? वायलेट लाइट का ज्यादा दिख रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो किसका डेविएशन ज्यादा होगा? वायलेट का ज्यादा होगा क्योंकि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस इज द कॉज कि सबसे ज्यादा जो रे डाइवर्ट होती है, जो अपने पाथ से बहुत अलग चली जाती है, that is violet, और जो सबसे कम डेविएट होती है that is red। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ, चाहे वो इंडिगो हो, ब्लू हो, येलो हो, ग्रीन हो, सबकी वेवलेंथ के हिसाब से उनका आपको ये देखना है कि कितना डेविएशन होता है, बिकॉज वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन आपस में रिलेट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई द लाइट इज डिस्पर्सिंग इनटू 7 कलर। तो देखिए मैंने सिर्फ एक प्रिज्म में ये कहा है कि अगर लाइट होती तो सीधे चली जाती, बट ऐसा होता नहीं है। लाइट क्या करती है, अपने आप को डेविएट करती है। और जैसे ही मैंने लास्ट लाइन बनाई है, अगर मैं इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये कौन सा एंगल बनाएगी? जो लास्ट वाला डेविएटेड रे है, मतलब इसे मैं डेल वायलेट कह सकती हूँ। और जो रे यहाँ से अगर हम 7 रंग में अलग अलग करें, बट मैं सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स ही बता दूं आपको। सपोज ये वायलेट है और ये क्या है? रेड है। तो जब मैं रेड को बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगी पीछे की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारा डेल ऑफ रेड बनेगा। तो हमेशा आपका जो डेविएशन वायलेट का है वो रेड से ज्यादा होगा। करेक्ट। लेकिन अगर मैं दोनों को डेविएटेड रे से ना मिलाऊं, क्योंकि ये तो विबग्योर का सीक्वेंस बन गया है, यहाँ पे इसके बीच में मेरे पूरे 7 कलर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसे ना मिलाऊं और इन दोनों को मिला दूं, मतलब मैंने इन दोनों को मिलाया है, रेड एंड वायलेट को पीछे मिलाया है, that is giving me theta, and this theta is change in deviation between the extreme two color is known as angular dispersion। देखिए डिस्पर्शन का सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होता है। वैसे 2 ही टॉपिक है इसमें अब आपके, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट से ही और आपके इसी फिनोमेना से रेनबो का एक्सप्लेनेशन है, जो आपका लास्ट टॉपिक है प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक के बाद आपका प्रिज्म एक पार्ट रे ऑप्टिक का खत्म हो सकता है। तो आपने कहा एंगुलर डिस्पर्शन क्या डिफाइन कर सकते हैं आप, कि इट इज द डिफरेंस इन
deviation between the two extreme rays. तो हम वायलेट एंड रेड ही लेके चल रहे हैं. तो देखिए अगर डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैंने उसे इंसिडेंट से नहीं मिलानी है कि जो राइट इंसिडेंट डेविएशन नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे सिर्फ रेड और वायलेट को बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिला देना है. तो अगर मैं अब डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, सो आई फाउंड दैट थीटा इज नथिंग बट द चेंज विच कम्स इन द डेविएशन, यानी डेल वी माइनस डेल आर. अभी हम जानते हैं डेल वी क्या होता है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर क्या होता है, इट इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकती हूँ. तो मुझे थीटा क्या मिलेगा, इट इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो आई कैन ओपन द ब्रैकेट, इजंट इट, ए कॉमन लेकर के मैं ब्रैकेट को ओपन कर सकती हूँ. सो आई कैन से इट्स म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1. My 1 can be cancelled out and I will get, after taking common, theta is nothing but mu v minus mu r into a. This is your angular dispersion, means there is a change in the angle of the extreme rays. Between that only you will get your all splitting of white light. इन्हीं के बीच में एक्चुअली ये एक्सट्रीम एंगल्स है ना, तो इनके ही बीच में सारे लोग लाई करेंगे जो आपका विबग्योर का रेंज आएगा. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. ना इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, एंड दैट इज डिस्पर्सिव पावर. सॉरी, दैट इज नथिंग बट डिस्पर्सिव पावर. अब डिस्पर्सिव पावर एक्चुअली क्या है, हमारे पास तीन रेज हैं आपकी, कौन कौन सी, वायलेट, रेड, और अगर हम बीच की कोई एक तीसरी रे कंसिडर करना चाहें बीच में तो वी आर टेकिंग इट एज येलो, है ना. तो एक रे हमारे पास वायलेट है जो एक्सट्रीम एंड पर है, एक हमारे पास डेविएशन है जो रेड का है. जब हम इसका रेशियो निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीन लाइट, देन इट इज सेड टू बी ओमेगा. स्मॉल w को हम ओमेगा बोलते हैं, नोन एज डिस्पर्सिव पावर. ये एक्चुअली टॉपिक है आपका कि सम टाइम व्हेन वी आर डूइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जो अलग अलग मटेरियल का बनता है, जब अलग अलग मटेरियल का है, जैसे ग्लास होते हैं, फ्लिंट का भी आता है, क्राउन का भी आता है, अगर आप अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म जोड़ते हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उनका एंगल ऑफ प्रिज्म अलग होगा. उस केस में जब आप फाइंड आउट करेंगे कि कभी कभी रे जो होती है सिर्फ डेविएट होती है, व्हाइट लाइट में डिस्पर्स नहीं होती, और कभी कभी रे सिर्फ डिस्पर्स होती है, डेविएट नहीं होती. तो वो दो अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक है कि व्हेन यू आर गेटिंग नेट डेविएशन when there is no dispersion, or when you are getting net dispersion when there is no deviation. In that time you are getting all this formula which used in the derivation. But at present in your syllabus there is only what is dispersion and what is its dispersive power. So del V minus del R by Y. I think from the formula it is very clear. अगर मैं value put up करूँ तो क्या होगा, mu V minus mu V minus 1 into A minus mu R minus 1 into A. ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया. नीचे मैं मीन कलर का ले सकती हूँ, करेक्ट. तो अगर मैं फाइनल फॉर्मूला देखना चाहूँ तो ओमेगा का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर होल डिवाइडेड बाय म्यू आई माइनस 1. दोनों तरफ ऊपर भी ए है नीचे भी है, हम उसे भी कैंसिल कर सकते हैं. तो ये हमारा आ जाता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म. थैंक यू स्टूडेंट.